आपका ओवरऑल एक्सपेंस कितना आया ऐसे जब आपने प्रोसेस किया हमारे साथ? मेरा सर ओवरऑल टोटल एक्सपेंड राउंड अबाउट यूके की रिजेक्शन भी थी, तो ये हमारे पास आए थे गालबन सितंबर में। आपने अगर स्टेटमेंट के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है या बनवानी है या जैसे भी है तो वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। उसके बाद एडमिशन की गाइडेंस मिल जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू की जो है वो प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाते हैं। जी सर, मैंने यूट्यूब से जो है वो टॉप 7 का मुझे पता चला है और उसके बाद मैंने इनकी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं, लिथुआनिया की देखी हैं और भी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की देखी हैं। तो इससे मेरा जो है एतमाद जो है इन पर काफ़ी बिल्डअप हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरी आपके सामने है, प्रॉपर प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है और ऑलमोस्ट कोई 3 महीने लगे हैं और इनका लिथुआनिया का वीज़ा आ गया। अच्छा जी, हमारी ये वीडियो एक और सक्सेस स्टोरी है। उसी तरह से जैसे हम पहले बनाते रहते हैं लिथुआनिया से रिलेटेड। हमारे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं मोहम्मद सईद, बेसिकली रहीम यार खान से हैं। इन्होंने हमसे प्रोसेस करवाया था लिथुआनिया का। इनसे हम इन्फॉर्मेशन लेंगे कैसे कैसे प्रोसेस करवाया, क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस की, कैसे हमारा पता चला इन्हें और एक्सपीरियंस कैसा रहा इनका हमारे साथ। अच्छा, सबसे पहले सईद अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मेरा नाम सईद है और रहीमिया ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने इंटर किया हुआ है। इंटर में मेरे थे 67% मार्क्स और मैट्रिक में थे 82% मार्क्स और इसके बाद मैंने आइल्स किया, उसमें टोटल बैंड मेरे थे 7। उसके बाद मुझे बाहर जाना था अब्रॉड। उसके लिए मैंने टॉप 7 का जो है इंतखाब किया और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज वीज़ा आ गया। अच्छा, सईद का ना इससे पहले प्रोसेस हुआ था किसी से, इनका यूके की रिजेक्शन भी थी, तो ये हमारे पास आए थे गालबन सितंबर में। तब हमने इनका लिथुआनिया के लिए प्रोसेस शुरू किया था। डेफिनेटली ये एलिजिबल थे क्लाइपेडा यूनिवर्सिटी में। क्लाइपेडा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट सिटी है लिथुआनिया में। उधर इनका हमने प्रोसेस किया है। आपका ओवरऑल एक्सपेंस कितना आया सईद जब आपने प्रोसेस किया हमारे साथ? मेरा सर ओवरऑल टोटल एक्सपेंड राउंड अबाउट 2 मिलियन है। 2 मिलियन आ गया पीकेआर। आप मुझे इस एक्सपेंस का ब्रेक डाउन दे देंगे, कौन कौन से पैसे कब कब आपके किस जी पर्पज़ के लिए लगे? जी, इसमें थे मेरी फ़ी जो है वो अराउंड अबाउट 11 लाख लगी है। इस ये थी 3176 यूरो और इसके बाद मेरा जो वीज़ा प्रोसेस है इसमें मेरे जो लगे हैं वो 4 लाख लगे हैं आने जाने का और टिकट इंक्लूड करके। और मेरी डॉक्यूमेंटेशन जो फ़ी लगी है IBCC से टेस्ट करवाए हैं, मोफा से टेस्ट करवाए हैं, ये अराउंड अबाउट 30 से 40,000 ये लगे हैं। और इसके बाद कंसल्टेंसी फ़ी है जो 3 लाख है और इसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है और इसके तकरीबन थे 25,000 और ऐसे एक्सपेंस तकरीबन मेरा जो टोटल है वो 20 लाख लग गया। सईद के ऑलमोस्ट 20 लाख लगे हैं, जिसमें इनके पूरे साल की ट्यूशन फीस शामिल है। इनका बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन हुआ है जिसकी फीस गालबन 3100 यूरोज है, तो ये बहुत ही उस हिसाब से कम है अगर आप शेंजन जोन की किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं और पूरे साल की फीस देने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं है उधर। सईद, आपको टॉप 7 का पता कैसे चला था कि जब आप हमारे पास सितंबर में आए थे तब? जी सर, मैंने यूट्यूब से जो है वो टॉप 7 का मुझे पता चला है और उसके बाद मैंने इनकी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं, लिथुआनिया की देखी हैं और भी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की देखी हैं। तो इससे मेरा जो है एतमाद जो है इन पर काफ़ी बिल्डअप हो गया और मैं मेरा फादर हम दोनों आए थे इधर, इनको विज़िट किया है और उसके बाद हम इनसे रब्ता हुआ है, मिले हैं और हमारा जो उधर से प्रोसेस जो है हमने वो स्टार्ट करवा लिया था। सही, जब आप हमारे ऑफिस आए थे प्रोसेस शुरू करवाने के बाद, उसके बाद हमारी टीम ने आपको कैसे कैसे सपोर्ट किया और आपको कितनी बार हमारे ऑफिस आना पड़ा या नहीं आना पड़ा, प्रोसेस कैसे हुआ? ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ऑनलाइन प्रोसेस करवाते हैं, तो इस लिहाज से आप बता देंगे तो उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी अगर तो आप इनके ऑफिस ना भी आएँ, सर से ऑनलाइन रब्ता कर लें तो ये भी, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैं बस आ गया अपने फादर के साथ और उसके बाद एक बार ही मैं आया हूँ। उसके बाद मेरा सारा जो है वो कॉन्टैक्ट मैम आयशा से था, मिस जिमल से था, सर अब्दुल सत्तार से था। तो इन्होंने ही आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है वो गाइड किया है, एक एक स्टेप पे गाइड किया है इन्होंने। तो और उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज वीज़ा आ गया। बेसिकली हमारे ना जैसे हम पहले भी वीडियोस में बताते हैं कि प्रॉपर्ली डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग जिनकी ड्यूटीज़ हैं, जैसे काउंसलिंग टीम है जिसमें मैं होता हूँ, हमारे और मेंबर्स हैं। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट्स को प्रोफाइल असेस करने के बाद कि आपके लिए कौन सी कंट्रीज सूटेबल है। इनकी नो डाउट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इनकी यूके की रिजेक्शन थी, इसलिए हमने कोई रिस्क ना लेते हुए हमने फिर लिथुआनिया सेलेक्ट किया इनके लिए। उसके बाद फिर हमारी पेड टीम्स हैं, जब स्टूडेंट हमें पे कर देते हैं, फिर हमारी एडमिशन वाली टीम है, हमारी वीज़ा प्रोसेसिंग टीम है, हमारी अलग से जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए है उनके अलग हमारे लोग हैं जो बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को बताते हैं। और हमारे सईद की तरह ही बहुत सारे केसेस हैं जो थ्रू आउट ऑनलाइन हम करते हैं। हमारा बहुत सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। स्टूडेंट हमारे पास आता है, प्रोसेस शुरू करवाता है, फिर वो अपने ईमेल से मॉनिटर करते रहते हैं, हम बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन गाइड करते रहते हैं उन्हें। तो अभी ये इनका अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरी आपके सामने है, प्रॉपर प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है और ऑलमोस्ट कोई 3 महीने लगे हैं और इनका लिथुआनिया का वीज़ा आ गया। अच्छा, आपकी सईद इसके बाद लिथुआनिया जाने के बाद आपने कुछ सोचा है फ्यूचर के लिए, आप कैसे उधर रहेंगे, क्या आगे गोल्स हैं आपकी? जी इंशाल्लाह लिथुआनिया जाने के बाद मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगा और उसके बाद जो वर्क परमिट है उस पर काम करूँगा और आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको
वो फाइंड आउट करूँगा। ये सबसे पॉजिटिव अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की, जो अपनी एजुकेशन पे मतलब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और उन्हें पता है कि हमें जाके पढ़ना है। उसके बाद भी पूरा यूरोप है आपके पास, आप उधर रहें, आगे मूव करें, फर्दर स्टडीज़ करें और करना भी ऐसे चाहिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ लिथुआनिया से नहीं, बहुत सारे कंट्रीज से इधर से जाते हैं, आगे से स्किप हो जाते हैं, फिर जो है वो नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मसला बनता है। वीज़ा रेशो पे इशूज़ आते हैं, क्राइटेरियाज चेंज हो जाते हैं। तो बेहतर ये है, जैसे सईद कह रहे हैं, आप लोगों को भी जो स्टूडेंट्स प्रोसेस करवा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो चले गए हैं, पहुंच गए हैं, उन्हें चाहिए जाके पढ़ें ताकि आप उधर अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें बाद में। सईद, आप जो हमारे स्टूडेंट्स अभी प्रोसेस करने वाले हैं या करवा रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उन्हें एक तो ये बताएं कि आप हमारे बारे में क्या पैगाम देंगे उन्हें, और ओवरऑल कोई आप पैगाम देना चाहें स्टूडेंट्स को? जी, टॉप 7 का जो फीडबैक मेरी तरफ से है वो पॉजिटिव है, और आप बिला किसी झिझक के आप इनसे रब्ता करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इनका जो मयार है, क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। इनकी हर एक जो है टीम बनी हुई है। आपने अगर स्टेटमेंट के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है या बनवानी है या जैसे भी है, तो वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। उसके बाद एडमिशन की गाइडेंस मिल जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू की जो है वो प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाते हैं। तो आपके जो पैसे लगने हैं इधर, वो आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम इतने पैसे लगा देते हैं यूरोप जाने के लिए, तो इनकी फ़ी जो है वो मैनेज हो जाएगी। अगर हमारा वीज़ा आ जाता है तो फिर तो ईजी है सब। डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसे ही हैं। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे कुछ नहीं चार्ज कर रहा है या बहुत कम चार्ज कर रहा है और एट द एंड आपको वीज़ा नहीं मिलता, तो और कुछ नहीं, आपका टाइम तो ज़ाया हुआ, पैसे भी ज़ाया जो कि वो वापस नहीं आएगा, और पैसे भी ज़ाया होते हैं। डेफिनेटली कोई भी फ्री में काम नहीं करता, और हम अगर चार्ज करते हैं उसके अगेंस्ट हमारी सर्विसेज भी उसी लिहाज से हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ हैं और हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हैं, जिसकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी वीज़ा सक्सेस रेशियो है। बाकी बेस्ट ऑफ लक सईद फॉर द फ्यूचर, ओके सर, और थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। ठीक है। ओके जी। अच्छा, सईद ने ना, अभी हमारा इंटरव्यू तो खत्म हो गया था, लेकिन सईद ने कहा है कि मैंने कुछ टीम मेंबर्स के बारे में स्पेशली मेंशन करना है, तो वो बताना चाहते हैं कुछ। और ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि स्टूडेंट का फीडबैक कैसे अच्छा मिले और अप्रिशिएट करे स्टूडेंट। तो आप सईद कुछ कहना चाहते हैं तो कहते हैं। जी, मैं बता रहा था कि मैम आयशा जो है उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है। हालांकि मेरे पास जो फंड्स थे वो 7 मिलियन थे अराउंड स्टेटमेंट के, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है कि हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनेगी। तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है बैंक स्टेटमेंट का। उसके बाद मिस जिमल जो है, उन्होंने इंटरव्यू की जो तैयारी थी वो मुझे बहुत अच्छी करवाई है। मेरा मॉक इंटरव्यू लिया है। मेरा जैसे ही मुझे इंटरव्यू का यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, उससे पहले ही उन्होंने मुझे मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे PDF जो है मुझे सेंड कर दिया था, और मैंने फिर वो रेडी किया है, उसको रिवाइज़ किया है। उसके बाद मैं मिस जिमल को 2-3 मॉक टेस्ट दिए हैं। उसके बाद एम्बेसी का जब इंटरव्यू है उससे पहले भी उन्होंने मुझे जो है वो मेरी प्रोफाइल के हिसाब से PDF जो है सेंड कर दिए थे। मैंने वो अच्छी तरह से याद किए हैं, रिवाइज़ किए हैं, और उसके बाद उन्होंने मेरा जो है वो मॉक टेस्ट लिया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा वीज़ा आ गया एम्बेसी से, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ काफ़ी पूरी बहुत टीम को। शुक्रिया सईद आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी।